वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे बिंज ईटिंग की। तो बिंज ईटिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है स्मोकिंग से। इन दोनों एक्टिविटीज़ से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। दैट इज़ ये दोनों हमें करते ही बहुत अच्छा फीलिंग देते हैं। और इन दोनों चीज़ों का स्टार्ट भी बिल्कुल सेम होता है। हमें लगता है कि एक बार कर लेने से क्या ही हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा बिंज ईटिंग कर लेने से हमें कितना ही एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल जाएगा और फिर उससे हमारे हेल्थ पे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम बिंज ईटिंग करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ कि अगर हमने एक चीट मील कर ही लिया तो वो हमारे लाइफ में कितना इफेक्ट डाल देगा। तो ऐसे स्टार्ट होता है बिंज ईटिंग या फिर स्मोकिंग का जो प्रोसेस होता है। और एक बार जब आप ये चीज़ स्टार्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील कराती हैं। बट फिर इसके थोड़ी देर बाद आपका जो होता है वो रिग्रेट सेट इन करता है और आप रिग्रेट करते हो अपने डिसीजंस को। तो इसको अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में ना सोचकर आप अभी अपने प्रेजेंट में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो या फिर आप जो भी करने जा रहे हो आप सिर्फ उसके बारे में सोचो। जैसे अगर आप कोई नॉर्मल मील ले रहे हो तो अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पे है, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एंजॉय द फूड मोर और फिर आपको काफ़ी सेशिएटेड भी फील होगा उस मील को लेने के बाद। बिंज ईटिंग करने का जब हम जब भी सोच रहे होते हैं तो फिर वो तब होता है जब हम माइंडफुल्ली अपने लाइफ के बारे में या फिर अपने फिटनेस गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। और इसके कारण हम जो बिंज ईटिंग से हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट आने वाला है हम उसको भी डिस्काउंट नहीं कर पाते हैं एंड वी गो इनटू अ हैबिट ऑफ बिंज ईटिंग। तो इसको अवॉइड करने का सबसे मेन तरीका यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपको माइंडफुल होना पड़ेगा अपने गोल्स के बारे में। आप क्या करना चाह रहे हो, आप अभी करंटली क्या खा रहे हो, उसको लेकर आपको कितने कैलोरीज लेने हैं, ये सब आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। तभी आप बिंज ईटिंग वगैरह ऐसी चीज़ें अवॉइड कर पाओगे। जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप क्या कर रहे हो और आप माइंडफुल रहोगे अपने एक्शंस और डेली गोल्स को लेके। अगर आप इतने माइंडफुल हो और आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो फिर ऑटोमेटिकली बिंज ईटिंग करने का ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होंगे कि आपके डेली कैलोरीज टारगेट क्या है, आपके डेली के गोल्स क्या हैं, आपको उनको कैसे करना है। और आपको पता होगा कि अगर आपने बिंज ईटिंग किया या फिर लगातार बहुत सारे चीट मील्स ले लिए तो फिर उसका आपके डेली जो गोल्स हैं उस पर बहुत गंदा इफेक्ट आएगा और वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी मील्स लेते हैं वो हमें माइंडफुलनेस के साथ हमें उस मील को खाना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा सेशिएटेड फील कर पाएँ उस मील को लेने के बाद। तो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू डू टू अवॉइड बिंज ईटिंग। यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट योर गोल्स, योर लाइफ एंड वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट यू आर ईटिंग। अगर आप माइंडफुल हो सो दीज थिंग्स वोंट पॉप अप इन योर हेड, द थॉट्स ऑफ डूइंग बिंज ईटिंग और एज आई एम कंपेयरिंग इट टू स्मोकिंग, द थॉट्स ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों का आपके बॉडी पे कितना गंदा इफेक्ट हो सकता है। अब ये तो होगी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बात। और इसके बाद जो और चीज़ें हमें हेल्प करती हैं बिंज ईटिंग में, जो कि एक प्रैक्टिकल लेवल पे हमें हेल्प करेंगी अवॉइड करने में, वो होगा कि अगर हम हमेशा सेशिएटेड फील कर रहे हैं, दैट इज़ अगर हम पूरे टाइम फुल हैं, तो हमें खुद पर खुद कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा। और उसके लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्वीट्स अवॉइड करना। दैट इज़ जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि हमें मार्केट में स्वीट्स मिलते हैं या फिर जो भी स्वीट डिशेज़ होती हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे डोंट फिल अस। इसका मतलब है कि वो हम कितना भी कंज्यूम कर लें हमारा पेट नहीं भरता है एंड वी डोंट फील सेशिएटेड। तो हमें उनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो है कि वो कैलोरीज हमें देते ही देते हैं, वो तो हमें सारे फूड्स देते हैं, चाहे वो ज़्यादा दे या फिर कम दे। बट इनकी ख़राब बात क्या है कि इन कैलोरीज से हमारा पेट भी नहीं भरता एंड वी नेवर गेट इनफ ऑफ इट। तो हमें वो हमेशा वो चीज़ें खाते रहने का मन करता है। आप एक बार कुछ मीठा खाना स्टार्ट कर देते हो और इससे ही बिंज ईटिंग स्टार्ट होता है। और एक और जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें अपना डेली प्रोटीन गोल हिट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट सेशिएटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अगर आप प्रोटीन खाते हो तो आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कैलोरीज लगते हैं और वो आपको ज़्यादा देर तक सेशिएटेड फील कराता है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपको बार बार बिंज ईटिंग करने का मन या फिर आपको बार बार जंक फूड के लिए क्रेविंग कम हो जाएंगी, क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेलिन। ये बेसिकली एक हंगर हार्मोन होता है। तो प्रोटीन इंटेक जो है वो ग्रेलिन का भी लेवल हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है। तो इसके कारण ये हार्मोन हमारे ब्रेन पे कम ट्रिगर करता है ये बात कि हमें और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है या फिर वी आर फीलिंग हंग्री। तो ये जो हंग्री वाली फीलिंग होती है जिसके कारण हमें जंक फूड खाने की क्रेविंग आती है, तो ये उस चीज़ को कम करता है। सो हैविंग प्रोटीन एंड हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अवॉइडिंग स्वीट्स, तो ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बिंज ईटिंग करने का मन नहीं करेगा, आपको मन ही नहीं करेगा कि आप ज़्यादा खाओ या फिर कुछ भी फालतू खाओ। एंड ऑफ कोर्स अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करो तो अगर आप जो भी खा रहे हो, आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो, जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आप उसके लिए माइंडफुल हो, आप प्रेजेंट में जी रहे हो, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली ये भी आपको बिंज ईटिंग करने से रोकेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द कॉन्टेंट।